चाय। तुम? मैडम, मेरा नाम राजू है, आपका नया नौकर। राजू? जी मैडम। धन्यवाद। ठीक है, जाओ किचन में जाकर नाश्ता बना लो। जी मैडम। क्या यार प्रिया, क्या हुआ सूरज? तुमसे कितनी बार कहा कि पहले काम पर ध्यान दिया करो, मोबाइल में बाद में। अब क्या हुआ? हुआ क्या? पोहे में नमक कम है, चाय में शक्कर ज्यादा है, और ये कोई सैंडविच है। यार कभी भी मुझे टाइम पर अच्छा नाश्ता मिल सकता है। देखो सूरज, मैंने तुमसे शादी से पहले ये सब चीज कह दिया था। तुम्हें मैंने साफ साफ बता दिया था कि मुझे खाना वगैरह बनाना नहीं आता है। तब तो तुमने कहा था कि हाँ ठीक है चलेगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो फिर अब क्यों नाटक कर रहे हो? अच्छा अच्छा, तो मैं नाटक कर रहा हूँ? तो ये नाटक नहीं है तो और क्या है? मैं भी तो ये नाश्ता कर रही हूँ ना यार। कितनी बार मैंने तुमसे कहा कि घर में कम से कम एक नौकर ले और नौकर ले और नौकर ले, लेकिन तुम्हारे कान में तो जूं तक नहीं रहती। नौकर 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 नौकर, मैं बोल चुका हूँ बहुत से लोगों से नौकर के लिए। कोई ढंग का मिले तब ना। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं रंजेश सिंह क्राइम स्टोरी के इस एपिसोड में आपका स्वागत करता हूं। प्रिया, एक गिलास पानी लिया हो यार। थैंक यू। प्रिया, प्रिया तुम अब भी नाराज हो? अरे मेरी बात तो सुनो, मेरे पास तुम्हारे लिए गुड न्यूज़ है। मैंने अपने ऑफिस कलीग से बात की थी नौकर के लिए, वो उसे कल भेज रहा है। सच में? हाँ हाँ सच्ची। How sweet of you. I'm sorry. And I love you. पति पत्नी का रिश्ता प्यार और भरोसे की बुनियाद पर टिका होता है। प्यार और भरोसा दोनों में से किसी एक में भी कमी आ जाए तो रिश्ते को निभाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। सूरज एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करता है, जबकि प्रिया एक हाउसवाइफ है। प्रिया को घर के कामकाजों में ज़्यादा रुचि नहीं है, इसलिए घर में एक नौकर रखने के लिए अक्सर अपने पति से लड़ती झगड़ती रहती है। तो आइए देखते हैं कि कैसे इन दोनों की खुशहाल भरी जिंदगी में दरार पैदा होता है और क्यों। भाई क्या बात है, किससे लगी पड़ी हो? जरा हमें भी तो बताओ। अरे कुछ नहीं, मेरी एक फ्रेंड है काजल, तो मैं उससे चैट कर रही हूँ। क्या कह रही है? कुछ खास नहीं, सो जाओ तुम। अरे बेबी सो जाएंगे, इतनी भी क्या जल्दी है? तुम रहने दो यार, बस तुम्हारा नाम सिर्फ सूरज है।
2 मिनट के बाद तुम चांद की तरह ठंडे हो जाते हो। कितनी बार कहा है मैंने तुमसे कि डॉक्टर के पास चलो, ये चेकअप करा लो, अब तो मेरी बात सुनते कहाँ हो। प्लीज जानू। बोला ना यार, सोच मुझे सोने दो प्लीज। पोहे में नमक कम है, चाय में शक्कर ज्यादा है, और ये सैंडविच, ये कोई सैंडविच है यार? कभी भी मुझे टाइम पर अच्छा नाश्ता मिल सकता है। मैंने तुमसे शादी से पहले ये सब चीज कह दिया था। तुम्हें मैंने साफ साफ बता दिया था कि मुझे खाना वगैरह बनाना नहीं आता है। तब तो तुमने कहा था कि हाँ ठीक है चलेगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो फिर अब क्यों नाटक कर रहे हो? क्या मुसीबत है यार, ऑफिस का काम और यहाँ घर का काम, पिया भी अलग रोटी हुई है। भगवान क्या करूँ? कौन आ गया यार? सूरज साहब है घर पे? तुमको? मेरा नाम राजू है और मुझे आशीष साहब ने भेजा है। अरे हाँ, आशीष ने बताया था। आओ आओ, अंदर आओ। कहाँ तक पढ़े? 8वीं तक पढ़े हैं साहब। अच्छा, और मुंबई में कब से हो? 2 महीने हो गए। देखो, काम अच्छा करोगे तो पगार भी अच्छी मिलेगी, ठीक है? अभी एक काम करो, जल्दी से 2 कप चाय बना दो, एक मुझे दे दो और एक अंदर मैडम को दे दो। जी सर। और सुनो, प्याज कट करके रखे हैं मैंने, तो पोहा बना देना, ठीक है? जी सर। थैंक गॉड, ये आ गया। प्रिया के रोज रोज नौकर रखने के जिद से तंग आकर आखिरकार सूरज ने राजू नाम का एक लड़का घर के कामकाज के लिए नौकरी पर रख लेता है। मैडम चाय। तुम? मैडम मेरा नाम राजू है, आपका नया नौकर। राजू? जी मैडम। धन्यवाद। ठीक है, जाओ किचन में जाकर नाश्ता बनाना। जी मैडम।
राजू, जी मैडम। एक गिलास पानी देना। जी अभी लाया। नौकर भी इंसान होते हैं, इसलिए उसके साथ भी अपनों जैसा ही व्यवहार करना चाहिए। प्रिया भी राजू के साथ अपनेपन वाला व्यवहार करती थी, पर क्या प्रिया के इस व्यवहार के पीछे कोई कारण था या कोई खास इरादा? आइए देखते हैं। मैडम पानी। घर का सारा काम हो गया? जी मैडम हो गया, बस बर्तन धोना सिर्फ बाकी है। खाना खाया तुमने? हाँ मैडम खा लिया। अच्छा एक बात बताओ, जी कहाँ के रहने वाले हो तुम? हमारा घर बनारस में पड़ता है। शादी हो गई? नहीं मैडम अभी नहीं। कहाँ तक पढ़े हो? 8वीं तक पढ़े हैं मैडम। और घर में कौन कौन है तुम्हारे? घर में माँ है और एक छोटा भाई है। अच्छा ठीक है, जाओ तुम भी थोड़ा आराम कर लो, फिर कुछ जरूरत होगा तो मैं बुला दूंगी। थैंक यू मैडम। साहब एक बात कहनी थी आपसे। हाँ बोलो। थोड़े पैसों की जरूरत थी। पैसे? अभी गए हफ्ते तो तुम्हारी पगार दियो, फिर से पैसे? साहब वो क्या है ना कि मेरी माँ की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है और बड़े डॉक्टर को दिखाना था, इसलिए और पैसों की ज़रूरत थी। और पैसों की जरूरत है तो मैं क्या करूँ? वो साहब वो देखो ऐसा है कि पैसे तो तुम्हें मिलेंगे पर सिर्फ सैलरी। एडवांस का तो सोचना भी मत। काम करना है तो करो, नहीं तो छोड़ के जा सकते हो।
राजू, क्या हुआ? इतने उदास क्यों लग रहे हो? अच्छा, कल तुम्हें सूरज ने पैसे देने से मना कर दिया, इसलिए उदास हो? कितने पैसे चाहिए तुम्हें? बताओ, मैं देती हूँ। मैडम वो 10,000 रुपये चाहिए थे। बस? अच्छा, एक मिनट रुको, मैं लिख रहा हूँ। ये लो तुम्हारे 10,000 रुपये। आप खुश? थैंक यू मैडम, आपका ये एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगा। अरे इसमें एहसान और थैंक यू भी क्या बात है, बस तुम मेरे काम आते रहो और मैं तुम्हारे। मैं कुछ समझा नहीं। धीरे धीरे सब समझ जाओगे। मैडम आप सच में बहुत अच्छी हैं। तुम भी तो कितने अच्छे हो, देखो कितना मन लगाकर काम करते हो, है ना? मैं अच्छी हूँ इसलिए तो तुम्हें पैसे दिए मैंने। देखो तुम्हें 10,000 की जरूरत थी ना, मैंने दिए तुम्हें। आगे और भी चाहिए होगा तो तुम मुझसे मांग लेना। मैडम साहब गुस्सा करेंगे तो? साहब क्यों गुस्सा करेंगे? सूरज को इस बात को पता चलेगा तब ना। ये बात हम दोनों के बीच में रहनी चाहिए, ना मैं सूरज को कुछ बताऊंगी ना तुम कुछ बताओगे, समझे? थैंक यू मैडम, ये पैसे मेरी माँ को पहुंचेंगे ना, मेरी माँ बहुत खुश हो जाएगी मैडम। थैंक यू मैम। आपको मैं खुशी नहीं होगी? अच्छा ठीक है, चलो अपना काम खत्म करो और कभी कुछ जरूरत हो तो बताना। जी। राजू को अपनी मां के इलाज के लिए कुछ पैसों की जरूरत थी। राजू ने अपने मालिक सूरज से कुछ पैसों की डिमांड की, पर सूरज के मना करने के बाद भी प्रिया ने बिना सूरज को बताए हुए राजू को पैसे दे दिए। आखिर क्यों? क्या प्रिया एक बहुत ही नेक दिल औरत थी या फिर इसके पीछे कोई खास मोटिव था? आइए देखते हैं। राजू, जी मैडम। जरा मुझे टॉवल देना, मैं टॉवल लाना भूल गई मैं। अभी लाया। मैडम टॉवल। मैम ये क्या कर रही है मैडम? कभी कोई गर्लफ्रेंड नहीं बनी तुम्हारी? क्या कभी किसी लड़की को टच नहीं किया? मैडम प्लीज छोड़िए ना मैडम। अरे डरो मत, कुछ नहीं होगा। मैडम प्लीज। कितना बोला है। राजू, जी मैडम। एक कप चाय लेकर आना, मेरा सर बहुत दुख रहा है। जी मैडम।
चाय। कैसी बनी है चाय मैडम? कुछ आराम हुआ? अरे नहीं, क्या तुम मेरा एक काम करोगे? जी बोलिए ना मैडम। मेरे सर में थोड़ी सी चम्पी कर दो ना, शायद मेरा सर दर्द ठीक हो जाए। चंपी? हाँ, क्या वो नहीं आती करने? आती है ना मैडम। फिर करो ना, मेरा सर बहुत दुख रहा है। मैडम कैसा लग रहा है? थोड़ा थोड़ा आराम। तुम्हारे हाथों में तो बिल्कुल जादू है। मैडम हमारे गांव में ना, मैं अपने दादाजी को ऐसे ही हमेशा चंपी करता था। अच्छा, जी मैडम। हमारे भी कर दिया करो कभी कभी। हाँ मैडम, अच्छा लगेगा। कर देंगे ना मैडम। ये क्या कर रही है मैडम? राजू पूरी ईमानदारी से अपना काम कर रहा था, पर प्रिया की नज़र राजू पर पड़ चुकी थी। वो राजू का इस्तेमाल अपने हवस को मिटाने के लिए करना चाहती थी, जिसमें वो कामयाब भी हो गई थी, राजू को पैसों से मदद करके। साहब चाय। क्या चाय बनाते हो यार? कितनी शक्कर है इसमें? वापस बना के लेके आओ। जी साहब। इडियट। जब से तो इस घर में आया ना राजू, मैं बहुत खुश रहने लगी हूँ। वरना सूरज के पास तो मेरे लिए टाइम ही नहीं होता। मैडम जी आप बहुत अच्छी लगने लगी हैं। तुम भी अच्छे हो। मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ मैडम। मैडम आपके हाथ बहुत कोमल है। अच्छा, तो ये सब होगा मेरे पीठ पीछे? कैसी के लिए तुमने इसे नौकरी पर रखवाया था? सूरज तुम जैसे देख रहे हो। मुझे कुछ नहीं सुनना है। आज मैं तुम्हारी घिनौनी हरकत अपनी आंखों से देख चुका हूं। तुझे तो मैं बाद में देखूंगा, पहले इससे निपटा। नमक हराम। प्रिया, आखिरकार इस तरह के नाजायज रिश्ते कब तक छिपते हैं? एक ना एक दिन पता चल ही जाता है। सूरज के द्वारा रंगे हाथ पकड़े जाने के बाद प्रिया को अपनी इस गलती की कीमत जान देकर चुकानी पड़ी।
इसलिए अपने रिश्तों को लेकर हमेशा सजग रहें, किसी थर्ड पर्सन को अपनी खुशहाल भरी जिंदगी में एंट्री ना दें। नेक्स्ट एपिसोड में हम फिर मिलेंगे, तब तक आप सावधान रहें, सेफ रहें, जब तक जरूरत ना हो घर से बाहर ना निकलें। जय हिंद।